औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल के हवाले से जिस पे सबसे ज़्यादा दारोमदार किया जा रहा है, उस पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। वो है IMF। IMF के हवाले से काफ़ी बातें हम अपने वीलॉग्स में पहले भी कर चुके हैं, चूँकि आवाम को जो है वो जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है या होने वाली होती है उसके बारे में आगाह करना मकसद होता है। इसीलिए आज हम दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो डेवलपमेंट है वो ये है कि 12 अगस्त को IMF की जो है वो छुट्टियां ख़त्म होने जा रही हैं। इसलिए तवक्को ये की जा रही है कि शायद 20 अगस्त तक जो है IMF का इजलास IMF बोर्ड का बुला लिया जाएगा और उसमें पाकिस्तान की जो इक्तिसादी रिव्यू है उसकी मंजूरी हो जाएगी और शायद पाकिस्तान को अगस्त के महीने में किस्त मिल जाएगी और फिर आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल की IMF हुकाम के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें हुई, वाशिंगटन भी गए, फिर वर्चुअल मीटिंग्स भी हुई, फिर प्रायर एक्शन भी लिए गए और उसका तमाम तार बोझ जो है वो आवाम को उठाना पड़ा। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की सूरत में, बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में, और फिर इसी तरह जो दूसरे करेक्टिव मेजर्स लिए गए, जो डॉलर ऊपर गया, शरह सूद में मुसलसल इजाफा हुआ, उसकी सूरत में आवाम को काफ़ी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ी और उसकी पॉलिटिकल कास्ट गवर्नमेंट को भी जो है वो बेयर करना पड़ी और शायद अगर ये सिलसिला ना रुका और मज़ीद करना पड़ा तो अगले इंतखाबात में भी शायद इसकी कास्ट उनको बेयर करनी पड़े। अब आर्मी चीफ ने भी कुछ दिन पहले जो है वो अमेरिकन हुकाम से रब्ता किया था, इसकी खबरें आई थी, उस पर काफ़ी ले दे हुई, पॉलिटिकली जो है बयानबाजी हुई, उस पर इमरान खान ने भी उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया। तो अब बिल आखिर ये इतलात आई हैं कि IMF जो है वो इस पे वर्किंग उसने शुरू कर दी है। लेकिन उसके साथ साथ अभी ये भी बातें आ रही हैं कि साथ ही अगरचे वर्किंग भी शुरू हो गई है और होपफुल भी हैं सारे कि कुछ दोस्त ममालिक ने हमें कोई यकीन दहानियाँ करवाई थी कि अगर आपका स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर हम जो है वो पाकिस्तान को अपनी फाइनेंसिंग जो है वो फराहम करना शुरू करेंगे। उसमें जो मेजर था वो सऊदी अरब था, फिर इसी तरह UAE था, कतर था और चाइना से तो हमें एक चंक आ भी चुका है और दूसरी जो है वो तवक्को की जा रही है कि शायद IMF के बाद आ जाएगा। अभी सुनने में ये आया कि IMF का ये कहना है कि पहले आप सऊदी अरब से हमें जो $4 अरब के करीब का जो पैकेज आना है उस पर जो है वो एक तो कोई हमें यकीन दहानी करवाई जाए कि वो आ जाएगा, जो हमें उसने SDR के थ्रू हमने देना है। और फिर UAE का कहा जा रहा है कि UAE ने जो हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की हैं कि वो मुल्क की स्टॉक मार्केट में जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, फिर इसी तरह चाइना का और दूसरे मुल्कों का। अब अगर नाज़रीन यहाँ पे मामला फंस जाता है तो फिर IMF का प्रोग्राम जो है वो मज़ीद डिले का शिकार होने का खदशा है। लेकिन उसमें भी अगर कोई मेजर रुकावट बनेगी तो वो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ही बनेगी। अगर आने वाले दिनों में दोबारा से पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होती है और जैसे कप्तान ने भी अनाउंस किया था कि हम जो है वो फिर हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किल पैदा कर देंगे, और फिर अभी परवेज़ खटक का भी बयान आया है कि अगर इमरान खान हमें गो हेड दें तो हम 15 मिनट में जो है ना वो वफाकी हुकूमत गिरा देंगे। तो अगर दोबारा से फिर ये ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो फिर शायद सऊदी अरब और UAE जो है वो अपने जो कमिटमेंट्स हैं उसको टाइमली जो है वो पूरा ना कर सकें। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बसूरत दीगर मामला सीधे होना शुरू हो जाएंगे। IMF बोर्ड अगर अप्रूवल दे देता है तो उसी को लेके फिर हमारी इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जिसका कि हुकूमत दावा भी कर रही है और पहली मरतबा ये वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुश्तरका अलामिया भी आया है और उसमें भी उन्होंने इस बात को बावर करवाया है और यकीन दहानी करवाई है कि ये तमाम मसाइल जो हैं ये आर्जी हैं और IMF का प्रोग्राम जैसे इंटैक्ट होगा, ट्रैक पे आएगा तो ये मामला सीधे होना शुरू हो जाएंगे, डॉलर भी नीचे आना शुरू हो जाएगा और इसी तरह जो है वो फिर महंगाई का ग्राफ भी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में शायद पेट्रोलियम प्राइसेस का ट्रेंड भी नीचे आना शुरू हो जाए। तो ये तो IMF के हवाले से सिचुएशन है। और इसी से जुड़ी हुई जो मामलात हैं वो है अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स सामने आए हैं हालिया ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि अदलिया पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अब तोपों का रुख अदलिया की तरफ है और ख़ासकर जो
अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, उसमें जो नए जजेस की तकर्री के हवाले से मुल्क की तारीख में जो पहली मरतबा हुआ है कि चीफ जस्टिस की जो नामजदगी हैं उन पे जो है वो उस तरह लोगों ने खुल के मुखालफत की है, उनके मेम्बरान ने, और बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो लेटर भी अरसाल किए हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे काफ़ी जो है वो उंगलियां उठ रही थी और यहाँ तक मुतालबात आ रहे थे कि जैसे चीफ जस्टिस और दूसरे लोग जो हैं वो बाकी जगह पे जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर अक्सरियत नहीं रहती तो मुस्तफ़ी हो जाएं, तो अब इस तरह की आवाज़ें चीफ जस्टिस और उनके जो 2-3 साथी हैं उनके बारे में भी उठ रही थी। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा बोल्ड डिसीजन लिया और उस मीटिंग की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो उन्होंने पब्लिक कर दी और जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी उसको जो है वो जारी कर दिया, उस पर एक डिबेट जारी है। उसको लेके बाद ये इल्ज़ामात ये भी आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इदारों में मुदाखलत कर रही है, और इसी तरह जो है वो इलेक्शन के हवाले से भी उन पे जो है वो इल्ज़ामात आ रहे थे कि वो पीटीआई की जो भी पिटीशन आती है उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, और जबकि उनके मुखालफिन की जो पिटीशन है वो काफ़ी देर से उसी तरह की उसी नौइयत की पिटीशन हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसी तरह उनके फैसलों पर भी आ रहा था कि अगर इमरान खान लेटर लिखता है तो उसको मिनवन एक्सेप्ट करके ना सिर्फ वोट जो है वो शुमार नहीं किए जाते और लोगों को जो है वो नाअहल करार दे दिया जाता है, और उसी तरह का लेटर अगर कोई शुजात लिखते हैं तो वो फिर उसको कह दिया जाता है हमने लेटर में हमने अपने फैसले में कहाँ लिखा है, तो फिर इस तरह की बातें आ जाती हैं। उसी को आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में रिमार्क्स देते हुए अपने इस तासर को ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि ये तासर बिल्कुल गलत है कि हम जो है वो इदारों में मुदाखलत करते हैं, बल्कि उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो पहले शफाफ इंतखाबात का सेहरा जो है वो क्रेडिट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया जा रहा था, कि अब उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि हमारे इन फैसलों और हमारे इस जो गैर जानबदार रवैया है उसकी वजह से गैर जानबदार और शफाफ इलेक्शन जो है वो यकीनी बने हैं। ये एक नई बात सामने आई है। उनका ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, हम इदारों में मुदाखलत नहीं करते बल्कि हम इदारों की पुष्ट पे खड़े होते हैं, जो इदारों का काम होता है वो हम इदारों के ज़रिए ही करवाते हैं, और यही वजह है कि शफाफ और साफ इलेक्शन जो है वो यकीनी बन सके हैं। और इसी को लेके अब ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की कोशिश है कि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उनका जो उनके साथी हैं उनकी मौजूदगी में ही जो है वो इंतखाबात जो है जनरल भी हो जाएं, और यही वजह है कि पीटीआई हुकूमत पे जो जोर दे रही है कि आम इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में करवा दिए जाएँ या सितंबर में करवा दिए जाएँ, यानी कि इसी साल करवा दिए जाएँ, अर्ली इलेक्शन करवा दिए जाएँ। अब ये देखना है कि आगे जाके मोमेंटम क्या बनता है, क्या ये ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता। और तीसरा जो इशू है वो चल रहा है ताजरों का, जो हुकूमत के साथ लड़ाई है। ताजरों की तरफ से एक वफद जो है, एक धड़े का जो वफद है वो वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात करके आया है, और उस मुलाकात के बाद दोनों तरफ से जो बयानात जारी हुए हैं वो टोटली डिफरेंट है। जो वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से एलामिया जारी हुआ है उसमें तो सब कुछ गुडी गुडी पेश किया गया। उसमें तो अगरचे वो एलामिया मुख्तसर है, उसमें ये कहा गया कि ये मामला डिस्कस हुए और वज़ीर ख़ज़ाना ने ताजरों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि उनके जो जायज़ मसाइल हैं उनको जो हल कर दिया जाएगा। लेकिन जो ताजरों की तरफ से एलामिया जारी हुआ है उसमें तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि हमने उनको मुतालबात मानने के लिए 5 दिन की मोहलत दी है, बल्कि उसमें उन्होंने धमकी भी दे दी है कि अगर 5 दिन में ये मुतालबात माने नहीं जाते, फिक्स टैक्स का जो इन्होंने ज़बरदस्ती राइज किया है इसको अगर वापस नहीं लिया जाता तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हम इंतहाई इक़दाम है वो उठाएंगे, हम मुल्क की एहतजाज भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। अब अगर ताजर ये हड़ताल की तरफ चले जाते हैं तो उससे भी इकॉनमी की सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होना शुरू हो जाएगी, तो मिल बैठ के ये मामला हल करना चाहिए। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब जो है, मरियम नवाज़ मैदान में आई हुई हैं ताजरों के लिए। उन्होंने जो है वो ताजरों के हक़ में मिफ्ता इस्माइल को एक अपील की है, दरख्वास्त की है बज़रिया ट्वीट कि ताजर परेशान है, इस पर जो है वो गौर करें। उसके जवाब में मिफ्ता इस्माइल ने प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन का हवाला देते हुए कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें, लिहाजा टैक्स को हमने कहीं ना कहीं से कलेक्ट करना है। अलबत्ता ये ज़रूर है ताजरों के लिए, छोटे ताजरों के लिए खुशाइंद बात कि जो 150 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले ताजर हैं उनको इससे जो है वो एग्जम्पशन देने का ऐलान किया है मिफ्ता इस्माइल ने। अब क्या ताजर जो है वो, क्योंकि हुकूमत पहले ही बड़ी कमज़ोर है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे दबाव में है, और क्या हुकूमत
इस ताजरों के दबाव को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या ये अपने फैसले पे इम्प्लीमेंट करवा पाएगी? जैसा कि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि अब इससे जान नहीं छूटेगी, 3,000 रुपया तो लोगों को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि मुल्क चलाना है, मुल्क को हमने जो है वो दिवालिया होने से बचाना है। ये हुकूमत का भी इम्तिहान होगा और ताजरों का भी इम्तिहान होगा। इससे पहले इन्हीं ताजरों के एहतजाज पे मुल्क के 1 से 2 चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फारग हो चुके हैं। अब क्या ये हुकूमत बिल्ली के गले में घंटी बांधने में कामयाब हो पाएगी? अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर यकीनी तौर पे जो है वो हुकूमत रेवेन्यू मज़ीद जनरेट कर पाएगी और अपनी मुश्किलात को कम कर सकेगी, क्योंकि FBR का जो पहले महीने के रेवेन्यू का जो फिगर आया है वो हौसला अफजा है। पहले माह में रेवेन्यू में 10% ग्रोथ आई है। इस ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ जो है वो इसी तरह जारी व सारी रहें। शुक्रिया नाज़रीन।